फेफड़े और फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली के बीच में जब किसी प्रकार का कोई द्रव जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं फेफड़ों में पानी भरना। इसके फेफड़ों में पानी भर जाने से बुखार सबसे पहले आपको नजर आता है। इसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसकी वजह से रोगी रुक रुक कर सांस लेता है। इस रोग में जो पीड़ित होता है उसको छाती में दर्द की भी शिकायत हो जाती है। इसके यूं तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ सामान्य कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। फेफड़ों की जो सूजन होती है या अधिक ठंड लगने से, ठंडे खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, बरसात में भीगना, इन कारणों से भी कभी कभी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कम उम्र के बच्चे और किशोर इस रोग से थोड़ा ज्यादा पीड़ित होते हैं। जीवाणुओं के संक्रमण के कारण ही फेफड़ों में पानी भरता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं ठंडे वातावरण में इस जीवाणु का संक्रमण अधिक होता है। छाती में चोट लगने के कारण भी यह रोग हो सकता है। क्षय रोग, खसरा, निमोनिया, बुखार आदि रोग के कारण भी यह रोग हो सकता है। फेफड़ों की सूजन में पसलियों के दर्द के साथ यदि रोगी को खांसी आती है तो आप मान के चलें कि ये इस रोग का लक्षण है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्दी ज्यादा लगती है, ये भी एक लक्षण है इस रोग का। और शरीर में कंपन होता है, छाती में दर्द भी तेज होता है, चुभता हुआ दर्द जिसको बोलते हैं, ये अधिकतर इस रोग में हो जाता है। साथ ही सांस लेने में भी बहुत अधिक दिक्कत होती है। छाती में दर्द, सांस लेने में समस्या, छोटी छोटी सांस लेने लगता, खांसी ज्यादा आने लगती है, हल्का बुखार, ये सारे इस रोग के लक्षण हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, फेफड़ों की सूजन की स्थिति में ठंडे वातावरण से रोगी को अलग रखना चाहिए। ठंडे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी नहीं देना चाहिए। खांसी को ठीक करने वाली दवाइयां ज्यादा सेवन करना चाहिए। गेहूं, मूंग की दाल, चावल, बकरी का दूध, गाय का दूध, ये सब खाने में ले सकते हैं। दही, मछली, शीतल पे, इनका सेवन बिल्कुल इस रोग में नहीं करना चाहिए। अब मैं इसका आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ। सबसे पहले तो इस रोग में अलसी जो होता है, अलसी की पोटली बनाकर इससे सीने की सिकाई करने से दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। ये केवल दर्द के लिए है, दर्द में ये बहुत ज्यादा आराम देगा। यदि किसी रोगी को ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक जो नुस्खा है इस रोग के लिए वो है अर्जुन की आपको जड़ लेना है और लकड़ी का चूर्ण, दोनों को आपको ले लेना है। दोनों को पाउडर रूप में ही लेना है, चूर्ण रूप में, और बराबर मात्रा में लगभग 3 ग्राम 4 ग्राम के लगभग ले लेना है। और इसको दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद में 250 या 200 मिलीलीटर दूध के साथ में दिन में 2 बार आपको लेना है। इससे बराबर उपयोग से फेफड़ों में जो पानी भरा रहता है वो ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है। कम से कम इसका 1 महीना लगातार उपयोग करें। एक घरेलू नुस्खा भी बताना चाहूंगा, बहुत ही रामबाण है इस रोग के लिए, जरूर एक बार प्रयोग करें। इसके लिए आपको चाहिए होगा तुलसी के ताजा पत्तों का रस, लगभग 10-15 मिलीलीटर के समथिंग ले लें, इतना काफी है, पर्याप्त है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, क्या आराम ना दिखने पर आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 10 मिलीलीटर आपने लिया है तो इसको 4 दिन पिए। यदि आपको फायदा नहीं नजर आता है तो आप 20 ml, 25 ml, 30 ml तक ले सकते हैं। इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन 5 ml रोजाना बढ़ाएं और फिर इसको 25-30 ml तक मैक्सिमम ले जाएं। और सुबह शाम दिन में 2 बार इसको खाली पेट लें। इसको ये ध्यान रखें, खाली पेट लेना है। इससे फेफड़ों की सूजन में बहुत ही जबरदस्त आपको असर दिखाएगा। इसके लेने से, सेवन करने से 2-3 दिन के अंदर अंदर बुखार उतर जाता है। जो फेफड़ों की सूजन या पानी भरने पर चढ़ जाता है, और यदि आप 1 सप्ताह से 10 दिन तक इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका फेफड़ों का पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा। ये बहुत ही रामबाण और दर्जनों लोगों पर उपयोग किया हुआ नुस्खा है।